जब परदेशी हुआ रवाना। आप कौन हैं? कौन हो भैया? हैं? आप परदेसी हैं। आप किस देश से आए हैं? हैं? कहां से? हाँ, हम इस देश के नहीं हैं, हम उस देश के हैं। बोलो हाँ। मैया आप किस देश की हो? इस देश में तो हम मेहमानी करने आए हैं। 25, 50, 100 साल की मेहमानी करेंगे, फिर भगवान बुला लेंगे, चलो भाई आओ, फिर कहीं भेजेंगे प्रभु। इसलिए हम तो समर्पण कर चुके, जहां भेज दो मर्जी तुम्हारी मैया। इसलिए परिवार में, शरीर में इतने आसक्त ना हुआ करो। आप लोगों के दुख का कारण यही है कि आप लोग जरूरत से ज्यादा आसक्त हो जाते हैं। भगवान के 56 करोड़ यदुवंशी, इतनी पत्नियां, पर आपस में सारे पुत्र लड़कर समाप्त हो गए, एक बचा केवल। सोचो कितने बचे? एक। जैसे कई माओं के साथ ऐसा होता है कि माँ के 2 बेटे थे, 3 बेटे हैं, 4 बेटे, किसी एक बेटे की मृत्यु हो गई, तो जो बेटा है माँ उसमें खुश नहीं है, जो नहीं है उसके लिए दिन भर रोती रहती है। भगवान कृष्ण के खाते में भी लाखों पुत्र थे, लेकिन लाखों में बचा केवल एक। भगवान कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के पुत्र का नाम है वज्रनाभ। एक रह गए थे, उन्हीं की सारी संतान, फिर आज भी वही परंपरा चल रही है। बोलो हाँ। तो आप जितना बचाना होगा, हम कितना भी कमा लें, पर बचेगा उतना ही जितना प्रभु चाहते हैं। क्यों? आप देख लो ना, आपके पास एक बार क्या हुआ, एक भक्त भगवान से बोला कि प्रभु आप हमें कुछ देते नहीं हो। भगवान बोले चल मैं दे रहा हूं, तू ले जा सकता है? हाँ प्रभु मैं ले लूंगा। अच्छा ठीक है। तो भगवान ने सोने का ढेर लगा दिया, ले ले जा। अब सोने का ढेर लगा है, बहुत बड़ा ढेर है, लेकिन अब वो कितना ले जा सकता है बताओ? आंसर दो भाई। उससे जितना उठेगा, एक बोरे में भरा उसने, कितना उठाएगा एक आदमी? 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, और जोर लगा पहलवान है तो 100 किलो उठा, और मजबूत है तो 150 किलो उठा ले भाई। पर लगा तो ढेर है। ईश्वर तो ढेर लगा के रखते हैं, पर आप उतना ही ले पाते हैं जितना आपके नसीब का है, जितना आपके। कई बार आप ज्यादा कमा लेते हो, पर वो रहता नहीं है, कहीं डॉक्टर में, कहीं कोर्ट कचहरी में लग जाता है, क्योंकि रहेगा आपके पास उतना ही जो आपके भाग्य का है, बाकी ज्यादा आएगा चला जाएगा। इसलिए जितना है उसमें संतुष्ट रहो। ज्यादा कमा भी लोगे तो रुकेगा नहीं। जैसे कई बार बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, पर ज्यादा बेटे हो गए, पर उनमें से कोई एक बेटे को प्रभु अपने पास बुला लेते हैं, फिर आप रोते हैं बेटा चला गया। भाई ईश्वर ने दिया है, जितना देना है उतना देगा। किसान कितना भी अच्छा बीज बोए, कितना भी अच्छा पानी डाले, खाद डाले, जितना उसे ईश्वर तय करेंगे उतना उसे मिलेगा। क्यों ये बात सही है? इसलिए मेरी माँ आप परेशान ना हुआ करो। आपके भाग्य का जितना है, और भाग्य कहां से बनता है? आपके अच्छे कर्म से। अच्छा कर्म किया, अच्छा भाग्य। भाग्य कैसे तैयार होता है? कर्मों से। अच्छे कर्म, अच्छा भाग्य।
अच्छे से आपने लिखा एग्जाम में तो भाग्य में अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे से कर्म नहीं किया तो भाग्य में अच्छे नंबर। तो कर्म से ही भाग्य का जन्म होता है, इसलिए कर्म पिता है, भाग्य पुत्र है। कर्म कौन है? कर्म पिता है और भाग्य बेटा है। इसलिए भाग्य के भरोसे ना रहा करो, कर्म पर ध्यान दिया करो। अच्छा कर्म करने वाले का अच्छा ही भाग्य होता है। भाग्य के भरोसे बैठने वाले के भाग्य में कुछ नहीं होता। कर्मण्येवाधिकारस्ते। इसलिए भगवान ने ये सारी बातें, संतान उत्पत्ति भी हुई और आपस में लड़कर समाप्त भी हो गए। इसलिए आपको परिवार में रहना है, पर परिवार के लोगों से बंधना नहीं है। क्या नहीं होना? मैया तुम तो पड़ोसन से बंध रही हो। अब भगवान ने रुक्मणी जी और भगवान की सुंदर चर्चा है। भगवान हंसी मजाक भी करते हैं। बाणासुर पर भगवान ने कृपा की, अनिरुद्ध का विवाह कराया, राजा नृग ने गौदान किया। राजा नृग पर भगवान ने बड़ी दया की। नृगो नाम नरेंद्रो इक्ष्वाकुतनयः प्रभो। इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं नृग, और राजा नृग ने गौदान बड़ा किया, पर किसी पाप के कारण गिरगिट बनना पड़ा। पर गौदान किया तो उन्हें उस पाप से मुक्ति मिल गई और भगवान कृष्ण का दर्शन भी हुआ। तो गौदान करने वाले को प्रभु का दर्शन भी और भवसागर से मुक्ति गाय की पूंछ पकड़कर ही होती है। इसलिए गौदान मरने से पहले आप कर लीजिएगा। क्या कर लेना चाहिए मरने से पहले? क्या करना चाहिए? मरने से पहले गौदान कर लो। गौरी गोपाल गौशाला में आज हमारी मैयाओं ने, कुछ मैयाओं ने गौदान किया। अपने किसी ने पति के लिए, किसी ने पुत्र के लिए, किसी ने स्वयं के लिए, किसी ने पूर्वजों के लिए। तो आप भी गौदान यदि कर सकते हैं तो गौ माता की सेवा, गौदान जरूर कीजिए। गाय की पूंछ पकड़कर ही गौदान होता है। तो गौदान राजा नृग ने किया तो आप भी गौदान कर सकते हैं। पहला काम, मरने से पहले गौदान कीजिए। दूसरा काम, मरने से पहले भागवत सुनिए। अभी पुरुषोत्तम माह चल रहा है। आज भक्तों ने यहाँ पोथी पाठ जो बिठाया था उसका आज पूर्णाहुति हुई, और अभी 26 तारीख से फिर यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। कल हमारी पुष्पा मैया का यहाँ सत्संग भी है। एक दिन का सत्संग मैया ने अपने परिवार के साथ कराया। जब भी आपको टाइम मिला करे परिवार के साथ आकर एक दिन का भी आप सत्संग कर सकते हैं, करा सकते हैं। एक दिन का लाभ ले लो। हमारी मैया ने पहले भी ये कराया, अब पुनः। तो आप कल यहाँ पुनः सत्संग भी है 3 बजे से 6 बजे तक नित्य की तरह। तो जैसे भागवत जी आपको जीवन में एक बार सुननी चाहिए, जैसे हमारी मैया श्रीमती कुसुमलता अग्रवाल जी हैं, इन्होंने भागवत सुन करके, गौदान करके, अपने अन्नदान करके अपने आप को सारे पुण्यों से जोड़ा है। सारा पुण्य कर लिया मैया ने। अब कोई जीवन में ऐसा पुण्य रहा नहीं जो शेष हो, फिर तो जीवन भर पुण्य करते चलो। फिर भी जो सही है वो काम कर लेना चाहिए। हमारी मैया जी ने देखो भागवत सुनाकर अपने परिवारी जनों को, अपने पितरों को पुरुषोत्तम माह में कृतार्थ किया। अपने को तो कर ही लिया कृतार्थ। आपके पुत्र वीना अग्रवाल जी, अनिल अग्रवाल जी, आपने अपनी माँ का साथ दिया। ये आपके पुत्र धर्म का परिचय है। जूली अग्रवाल जी और सुनील अग्रवाल जी, पुत्री सुनीता खेतान जी और
नवीन खेतान जी, ये हैं सुनीता जी, पुत्री विनीता सराफ जी और राजेश सराफ जी आप हैं। राजेश जी ने यहाँ पर अन्नदान भी किया, संपूर्ण रसोई का सहयोग किया था इन्होंने और अपने को गुप्त रखा था। इन्होंने बहुत गुप्त रूप से यहाँ की सेवाओं से अपने आप को, बहुत सारी सेवाओं से अपने आप को जोड़ा है, पर अपने नाम को गुप्त रखा है। ऐसे ही आप भी अपने जीवन में ये पुण्य का कार्य करते रहिएगा। कहते हैं ना कि चिता पे शरीर जलता है, व्यक्ति का पुण्य नहीं जलता। ये पुण्य ही हमारा असली दोस्त है, पुण्य ही हमारा संगी है और साथी है। सब लोग संसार तक के साथी हैं, पर हमारा पुण्य संसार से आगे का साथी है। धर्मानुगो गच्छति जीव एकहा। साबरमल अग्रवाल जी की पुण्य स्मृति में आप बागमारी रोड रेंट्री अपार्टमेंट कोलकाता से मैया आई हैं और प्रेम से कथा सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ किया। मैया अच्छा लगा आपको? सब खुश हैं? आप लोगों ने प्रेम से कथा सुनी, अपने जीवन को कृतार्थ किया। साथ ही श्रीमती मीना शर्मा जी, अणिमा शर्मा जी और सतीश शर्मा जी, तो हमारी श्रीमती मीना मैया ने भी कथा का रसपान किया और इन्होंने भी अन्नदान किया। यहाँ की सेवाओं से अपने आप को पहले भी जोड़ा, माताओं को भोजन कराने की सेवा और रसोई की सेवा, आपने भी गौ सेवा की और अपने आप को सेवा से जोड़ा है। आप भी जीवन में अच्छे काम कर सकते हो तो करते रहना। बस यही हम कहेंगे कि जीवन में बाद में जब चिता पर लेटोगे ना, और उस समय यदि ईश्वर ने थोड़ी सी समझ दे दी, यदि चिता पे पड़ा हुआ व्यक्ति 2 मिनट के लिए जिंदा हो जाए तो वो केवल इसलिए रोएगा कि मैंने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, क्योंकि जितना कमाया सब धरा रह गया। कर लेता तो ये मेरा साथी बनता, है ना? कहते हैं ना, हाँ, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। इसलिए जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस छूट जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। सांस टूट जाएगी, साथ छूट जाएगा। एक सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि मुझे पिछले जन्म का पूरा ज्ञान है। एक सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मेरे पिछले जन्म की पत्नी अभी जिंदा है। मतलब जैसे आज आपका हंसता खेलता परिवार है और आदमी की हो गई मृत्यु, और जब वो मरा तो उसका कहीं जन्म हुआ, पर उसे याद है, तो वो लड़का जब थोड़ा समझदार हुआ तो दौड़ के वहीं गया और अपनी पत्नी से वैसे ही बातें करने लगा जैसे वो। तो वो पत्नी बोली, क्या बालक तू? क्या? अरे मैं बालक नहीं हूं, तेरा पति हूं। उसने बताया कि ये बेटा मेरा है, देख। उसने पूरी निशानी बताई, पहचान बताई,
कि तुम मेरे से ये बातें करती थी, देखो मुझे याद है। जब उसने सब बताया तो उसे पता चल गया कि भाई ये तो केवल मेरा पति जानता है। तो कई बार ऐसी घटनाएं घटी और ऐसे प्रमाण आज हैं जहां सब कुछ याद है, लेकिन सुनो, याद सब कुछ है, लेकिन वहां की उसकी उस समय करोड़ों की दौलत थी और आज वो किसी गरीब के घर पैदा हुआ है, लेकिन उस करोड़ों में अब उसका 1 रुपए का अधिकार। याद सब है कि ये खेत मैंने खरीदा था, ये घर में तिजोरी मैंने लाई थी, तेरे लिए वो हार मैंने बनवाया था, लेकिन अब वो रात गई और बात गई। तो आप मरने के बाद जिंदा हो जाओगे ना, तो लोग आपको देख के भाग जाएंगे कि भूत आ गया। सही है? सास रात भर मरी रहे हो, सवेरे जिंदा हो जाए, सब भाग जाएंगे। इसका मतलब है कि जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं, जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस टूट जाएगी, रिश्ता छूट जाएगा। इसलिए मेरी माँ, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। माँ बाप कितना नहीं कमा कमा के औलाद को देते। आज हमारी एक माँ अचानक बीमार पड़ गई, उनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। हमने बच्चों को फोन लगाया, बच्चों ने फोन नहीं उठाया। माँ के बेटे हैं और गौरी गोपाल आश्रम में माँ की सेवा हो रही है। तुरंत माँ को हम हॉस्पिटल लेकर गए, तुरंत माँ को हॉस्पिटल पहुंचाया गया और हॉस्पिटल ले जाकर के आईसीयू में भर्ती किया गया। तुरंत देखो, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब आखिरी श्वास आ जाए। ये डॉक्टरों ने चेकअप किया, अब यहां से सीधा आईसीयू की ओर डॉक्टर सब ले जाएंगे। ऑक्सीजन का लेवल चेक किया और पता चला ऑक्सीजन कम। आईसीयू में भर्ती है मैया। देखिए माँ, जिस माँ ने बच्चों को जन्म दिया, जिस माँ ने पैदा किया, आज वही माँ जब बीमार पड़ी, वही माँ जब अपने बच्चों की ओर देखी तो बच्चों ने फोन नहीं उठाया, बच्चों ने बात तक नहीं की। इनका इलाज, इनकी दवाई ये दास अनिरुद्ध ही यहां से कराता है, आप सबसे भिक्षा मांगकर। आज सांस रहते ही हमने तो ये गीत गाया कि सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, पर यहां तो अभी सांस नहीं टूटी, फिर भी अपनों ने रिश्ता तोड़ लिया। हमने तो ये गाया कि मरने के बाद रिश्ता टूटता है, लेकिन बच्चों ने तो जीते जी अपनी माँ से रिश्ता तोड़ लिया। ये तुरंत हम लोगों ने आईसीयू की ओर माँ को पहुंचाया, आईसीयू ले गए। आईसीयू में ले जाकर माँ को भर्ती कराया और उनका उचित उपचार, जो भी उनका इलाज संभव हो सका, जो भी इलाज ठीक से हो सकता है वो कराया। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, विनती है कि आप भी अपनी माँओं का ख्याल रखिए, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिए। जीवन का भरोसा नहीं है, कब सांसें पूरी हो जाएं। आज से 13 दिन पहले यहां एक माँ की मृत्यु हो गई थी।
बेटे को फोन लगाया, बेटा नहीं आया, परिवार में कोई नहीं आया। तब माँ को कंधा भी तरफ हम माँ की 13वीं चल रही और आज ही संयोग से एक माँ तुरंत बीमार पड़ी, हॉस्पिटल ले गए। आपको कथा भी समय से आके यहाँ सुनाते हैं। सवेरे संत लोग आते हैं, अन्न क्षेत्र भी संतों को बंटता है, अखंड रसोई सेवाएं भी चल रही हैं, चारों ओर ध्यान देना पड़ता है। आप लोग कहते हैं आप लोग कितना काम करते हैं, कई बार इतने से काम में आप लोग अपनी एक बूढ़ी माँ का ख्याल नहीं रख पाते, लेकिन हम इतने व्यस्त होते हुए, इतना काम करते हुए हम सैकड़ों माँओं की सेवा कर रहे हैं और सारे फर्ज पूरे निभा रहे हैं, और आप एक माँ की सेवा ठीक से नहीं कर पाते। एक, जबकि आपका परिवार 4 लोगों का है, 6 लोगों का है, बस 7 लोगों का होगा, छोटा सा परिवार, पति पत्नी बच्चे माता पिता, इतना ही। हमारा परिवार देखिए 315 माताएं, वृद्ध माताओं के साथ एक वृद्ध पिता भी हैं जिनको बेटी छोड़कर गई। इतना बड़ा परिवार, 150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं, 150 बच्चे। आपके 2 बच्चे होंगे, 4 बच्चे होंगे, 1 बच्चा होगा, हमारे पास 150 बच्चे हैं। उनको पढ़ाना लिखाना निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लेता मैं किसी सेवा का, किसी से। आप लोगों से भीख मांगता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ। मैं आप लोगों से तो भिक्षा मांगता हूँ, बाकी यहाँ माताओं से 1 रुपए नहीं लेता। अब माँ को हॉस्पिटल भेजा है, जितना भी पैसा लगेगा वो सब गौरी गोपाल भगवान की कृपा से जाएगा। माँ का इलाज तुरंत प्राइवेट हॉस्पिटल में हमने माँ को भिजवाया, तुरंत ठीक होना चाहिए, कोशिश तो यही है। कुल मिलाकर यहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं, 150 बच्चे निःशुल्क उनका पढ़ना। ये देखो टीवी पर पढ़ना लिखना, कॉपी किताब सब फ्री। माताएं 300 से अधिक, 150 से अधिक बच्चे, 400 से अधिक गैया, 125 से अधिक, 150 से अधिक नंदी, और यहाँ 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। इतना बड़ा परिवार है गौरी गोपाल का, फिर भी मैं परेशान नहीं हूँ, और आप 4 लोगों के परिवार में परेशान हो जाते हैं। 4 लोगों के परिवार में एक बूढ़ी माँ का ख्याल नहीं रख पाते। आजकल बहू कहती है मैं सास को पानी नहीं दूंगी। अरे पानी पिलाना बेटा पुण्य है, रोटी देना पुण्य है, तुम इसलिए नहीं दे रही हो क्योंकि तुम्हारे संस्कार खराब हैं, वरना ये पुण्य का काम है। आप हर माँ बाप से मेरी प्रार्थना है, अपनी बेटी को संस्कारी जरूर बनाना। वो अपने सास ससुर को पानी नहीं देना चाहती, पानी ना देने की परंपरा भारत में नहीं रही है, लेकिन अब ये परंपरा दिखने लगी है। मुझे दिल्ली में एक सज्जन ने बताया, देखो मैं संसार के बातों से बड़ा दूर रहता हूँ, वो तो जान परिचित के कोई लोग आए तो उन्होंने कभी बातों बातों में एक बात बताई। हमारे दिल्ली के एक भैया हैं, उन्होंने मुझे एक बात बताई, बोले गुरुजी एक रॉयल फैमिली है, बहुत बड़े परिवार की, उसके बड़ा लड़का, बड़े बाप का बड़ा बेटा, बड़े बाप की बड़ी बेटी, दोनों का संबंध हुआ, शादी हुई। तो तभी क्या हुआ, लड़की ससुराल आई, तो लड़की के ससुराल आई तो उस लड़की के ससुर ने कह दिया, उनके दोस्त आए होंगे, तो ससुर ने बहू से कह दिया कि बेटा जरा मेरे फ्रेंड आए हैं, मेरे दोस्त आए हैं, पानी ले आओ। तो बहू को बुरा लग गया कि ससुर जी ने मुझसे पानी लाने को कह दिया। उस बहू को तो ये संस्कार मिले थे ना कि पानी लाने का, पानी देने का काम तो नौकरों का है, क्योंकि उसके घर में नौकर, वो बड़े बाप की लड़की थी तो उसको तो कुछ करना नहीं था, हर पानी लाए तो नौकर, रोटी लाए तो नौकर, झाड़ू लगाए तो नौकर। अब उसने कभी पानी देना सीखा नहीं। अच्छा, जिस घर में ब्याही गई वो भी बड़े लोग थे, वहां भी 2-4 नौकर चाकर थे, पर उस समय वहां संयोग से कोई नहीं था। तो ससुर ने कह दिया बहू से, तुम पानी जरा ले आओ, ये बचपन का मेरा दोस्त आया है, जो भी आए मेहमान आए हैं। वो बुरा मान गई, वो मायके चली गई। इस बात के लिए उस लड़की ने तलाक दे दिया कि मेरे ससुराल के लोग तो मुझे नौकरानी समझ रहे हैं, पानी मांग रहे हैं। बताओ, अब बताइए, मतलब इस तरह से आपने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया कि वो पानी देने को तैयार नहीं। यदि आप इसी को शिक्षा मानते हैं कि पढ़ा लिखा समाज पानी भी नहीं देगा, रोटी भी नहीं देगा, तो धिक्कार है तुम्हारी ऐसी शिक्षा को।
धिक्कार है तुम्हारी ऐसी डिग्रियों को, और धिक्कार है तुम्हारी ऐसी परवरिश को कि जहां तुम पानी देने में तुम्हें लज्जा आ रही है। हम तो माँ के पांव दबाते हैं, हमें तो लज्जा नहीं आती। शायद हम आपसे कम पढ़े लिखे हैं। हम तो माँ के पांव, जिन माँ से हमारा कोई संबंध नहीं है। अब ये आज जो माँ बीमार पड़ी, इनसे हमारा क्या रिश्ता है? इनके अपने बच्चे हॉस्पिटल नहीं आए माँ को देखने। मैं यहां से दौड़ता दौड़ता गया कि माँ कैसी है, देख के आऊं। अपनी औलाद नहीं आने को तैयार है, अपनी औलाद देखने को तैयार नहीं। क्यों ऐसा है? इसलिए कहता हूं, अपने भीतर की इंसानियत को मरने मत दीजिएगा। आपके भीतर का इंसान यदि मर गया तो आप जिंदा रह के भी क्या करोगे? आप तो चलते फिरते मुर्दा हो फिर। अब ये माँ के बेटे, अब ये बेटे जिंदा हैं और माँ के लिए एक आंसू नहीं है, एक सहानुभूति के शब्द नहीं है। फोन लगाए